प्यारे, ये अल्लाह वाले है रोशन सितारे, ये अल्लाह वाले। सलाम अर्ज़ करता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद की एक ऐसी बेहतरीन जमात है। इस हैदराबाद की जमात जो है हिंदुस्तान के कोने कोने में तक पहुँचने की कोशिश करती है और आगे कदम बढ़ाती है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खुद अपनी जमात को मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान कर्नूल कॉर्पोरेशन के अंदर जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की इस जमात की जो है जिम्मेदारी लेकर मैं तकरीबन 4 साल हुए हैं और इस 4 साल में जो है इतने बेहतरीन और नेक काम जो है अल्लाह ताला ने मुझसे करवाया है, इसका खुलकर बयान में अभी तो नहीं बता सकता। इंशाअल्लाह ताला आगे कभी मौका मिला नंदल शहर के अंदर बात करने का, उस वक्त में आंध्र प्रदेश 2 हिस्सों में जो है बंटवारा हो गया है, तो इसके अंदर जो है मुसलमानों को जो है ताकत की जरूरत है, क्योंकि तकरीबन सीमा के अंदर जो है जितने मुसलमानों की आबादी है सबकी ताकत टूट चुकी है। तो इस ताकत को बरकरार रखने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने लगातार कोशिश की ताकि रॉयल तेलंगाना बनाने के लिए उन्होंने शुरू से जो है आखिर तक कोशिश करी। करने के बावजूद भी जो है सीमांध्रा नहीं बल्कि 10 जिलों का तेलंगाना बन गया है। तो आने वाले दिनों में जो है मुसलमानों के लिए एक आफत का रास्ता आकर ठहरा गया है। तो इस रास्ते को जो है सामना करने के लिए मुसलमानों को ताकतवर बनना चाहिए, जरूरी है। इसलिए भाई एक सीमा आंध्र प्रदेश को 2 हिस्से में करने के बाद जो है हमारा रिश्ता जो टूट गया और हम पड़ोसी बन गए। तो इसका ख्याल करते हुए इंशाल्लाह झंडा लहराएंगे। इस बात को जो मैं हमारे सदर साहब के सामने रखा था, उन्होंने मेरी बात को तस्लीम करके जो है यहाँ पर पार्टी को लॉन्च करा गया है। मैं सदर साहब का जो है इस मजलिस में शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसी तरीके से अकबरुद्दीन अवीसी साहब का जलसा जो है मुकर्रर भी सदर साहब ने 2-4 बात आपके सामने सुनाता हूँ। यहाँ पर जो है 8 उम्मीदवार म्युनिसिपैलिटी में जगह रहता हूँ। खुदा हाफिज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दाइस तशरीफ फरमा मेरे साथी मुदर सिद्दीकी साहब, जनाब जी.ए. रहमान साहब सदर जिला कर्नूल, जनाब महबूब पाशा साहब, यासीन साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारान, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, आज का जलसा इंतखाबी जलसे आम है। सियासत में हर शख्स को हिस्सा लेने का हक है, हर जमात को हिस्सा लेने का हक है, लेकिन उस जमात को आवाम को ये बताना पड़ता है कि वो इंतखाबात में हिस्सा लेगी तो वो क्या करना चाहती है, उसके अज़ाइम क्या है, उसका मंसूबा क्या है, वो आवाम के कौन से मसाइल हल करना चाहती है। और यही बात मैं अपने इस जलसे के जरिए आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतखाबात में क्यों हिस्सा लेना चाहती है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतखाबात में क्यों हिस्सा ले रही है। हाज़रीन इकराम, आज़ादी के बाद
हिंदुस्तान में अक़लियतों को जो दस्तूर में मराहतें दी गई थी उसकी हक तलफी की जाती रही और उनके हुकूक को छीना जाता रहा। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने इन हालात में सियासी कुव्वत बनने का फैसला करते हुए मोहतरमुल मकाम अब्दुल वाहिद अवैसी साहब ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का अहिया किया और उस वक्त जिस तरीके से कि हैदराबाद में मजलिस इत्तेहाद, आंध्र प्रदेश में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अहिया की जरूरत क्या है। नौजवानों, मेरी बात पर संजीदगी से गौर करो और समझो, सोचो इस बात को कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने जब 1957 में सियासी मुहिम का आगाज किया और 1962 में पहली मर्तबे एक बल्दिया के इलेक्शन में सालार मोहतरम अली जनाब अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब मरहूम मकफूर ने इंतखाबात में हिस्सा लिया तो उस वक्त भी ऐसी आवाजें उठा करती थी कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को सियासत में क्यों हिस्सा ले रहे हैं, सियासत में हिस्सा लेना नहीं चाहिए। तो आओ नौजवानों, आज 60 साल के अरसे के बाद, 56 साल के अरसे के बाद आपके सामने मैं हालात रखता हूँ कि अगर उस वक्त का मुसलमान, उस वक्त का मजलूम, हैदराबाद का मजलूम नौजवान अगर सालार मोहतरम का मुंतखब बहैसियत रुकने बल्दिया मुंतखब न करता तो आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ अराकीन असेंबली, एक रुकन पार्लियामेंट, 2 कानून साज काउंसिल के उम्मीदवार और सैकड़ों अराकीन बल्दिया और मजलिस बल्दिया का चेयरमैन जैसी अजीम निशिस्तें मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के पास न होती और मुसलमानों के पास जो आज तालीमी इदारे हैं, दक्कन मेडिकल कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ये चीजें हमारे पास मयसर न होती। अगर उस वक्त आप और हम जैसे हैं, आज जो नजरिया आपके सामने है कि नंदियाल में पहली मर्तबा मजलिस इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, तो नौजवानों से मैं मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ कि आप 1962 के मंजर को अपनी नजरों में रखो कि 1962 में हैदराबाद का मुसलमान अगर मजलिस को वोट न देता तो मजलिस इस कदर ताकतवर न होती। तो उसी तरीके से आज जब एक आंध्र प्रदेश की तकसीम अमल में आई और आज जिस तरीके से कल तक आप इत्मीनान से, आराम से और अपने घर में बैठे रहा करते थे, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कि अराकीन असेंबली शहर हैदराबाद से चुनकर आते थे, चंद्रायन गुट्टे से चुन के आते थे, याकूबपुरे से चुन के आते थे, मलकपेट से चुन के आते थे, कारवान से चुन के आते थे, नामपल्ली से चुन के आते थे, लेकिन वो पूरे आंध्र प्रदेश में नंदियाल के मुसलमानों की नुमाइंदगी करते थे, कर्नूल के मुसलमानों की नुमाइंदगी करते थे, कड़पा, कदरी, अनंतपुर, जहाँ जहाँ पर अक़लियतों पर, मजलूमों पर, हक पर जुल्म होता वहाँ ऐवान असेंबली में हमारी आवाज उठाई जाती है। ऐवान असेंबली में हमारे हुकूक के लिए लड़ा जाता था। अगर रिजर्वेशन का मामला ऐवान असेंबली में हल हुआ तो उसका फल जहाँ 4-7 अराकीन असेंबली जो शहर हैदराबाद से मुंतखब हुए थे, लेकिन उनकी आवाज ऐवान असेंबली में गूंजी और उसका फल पूरे आंध्र प्रदेश के चप्पे चप्पे में मिला। रायलसीमा में रहने वाला मेरा मजलूम मुसलमान उस तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर फायदा उठाता रहा, रिजर्वेशन के मसले पर, तहफ़्फ़ुज़ात में स्कॉलरशिप के मसले पर तमाम मराहत, तमाम सहूलतें मेरे मजलूमों को भी मिलती रही। तो आज नंदियाल के नौजवानों को और मेरे बुजुर्गों का साथ को और उन संजीदा फिक्र लोगों को और सियासत में शऊर रखने वालों को मैं खुलारा इस वक्त अपील करना चाहता हूँ कि मेरी बात पर संजीदगी से गौर करें। आने वाले हालात मुल्क के बहुत संगीन होते जा रहे हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज कोई सियासी जमात का कोई वही नहीं है। यार आप देख रहे हैं कि कोई इस पार्टी में था तो उस पार्टी में चला गया, इधर से उधर, उधर से उधर, बंदर जिस तरीके से झाड़ पर कुलाटियां मारता है, आज सियासी कायदीन का वो हाल हो गया। कल किधर था, आज किधर है, कोई बताया नहीं जा सकता। और जो बुलंदबांग दावे करते थे, सेकुलरिज्म के दावे करते थे, यही चंद्रबाबू नायडू जिसने कहा था कि जब इख्तिदार पर था बीजेपी गुजरात में नंगा नाच रही थी, यही नरेंद्र मोदी जो चीफ वजीर आजम का दावेदार है, गुजरात चल रहा था। लेकिन इस वजह से आज हमारी तबाही और बर्बादी का रोना, हमको अपने आप का जायजा लेना होगा, अपने आप को सोचना होगा कि हम
क्योंकि किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि खुद मरे तक खुदा नहीं दिखता, खुदा को देखना है तो खुद को मरना होता है। तो अपने मसाइल को हल करना है तो अपने आप को मुत्तहिद करनकार हुआ, कभी किसी और पार्टी के जुल्म का शिकार हुआ, लेकिन जब भी इलेक्शन आया तो 4 दाने फैलाकर 3 महीने 1.5 महीने का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की झोली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की झोली में डाल दे तो फिर देखिए आपकी मुकद्दर आपकी तकदीर का फैसला कैसा बदलता। हाज़रीन किराम, क्या बात है, सिर्फ हम एक तनकीद करने के लिए रह गए, सिर्फ हम तनकीद करना, सिर्फ मशवरे देना, हम खाली एडवाइस देना कि बोले नहीं ऐसा मिजाज हो गया। जरा 4 महीने पहले आना था, जरा माहौल बदला। अरे फेरने वाला दिलों को तो ऊपर बैठा हुआ है, करवट बदलते ही जलसे में से उठते ही फैसला हो सकता है। उसको 4 महीने आगे मेहनत करने की कुर्बान जाइए नौजवानों के, जिन्होंने मुसलसल जिद्दोजहद करते हुए आपको हमको एक बार एक साथ बैठने का मौका दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये चाहती है कि रायलसीमा में जो अक़लियतों के साथ मुसलसल नाइंसाफियां होती रही, हमारी मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद होती रही। आज हमारे माँ और बहनें बीड़ी बनाते हुए, हमारे मासूम नौजवान छोटे मोटे कारोबार के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहा, तो हम भी माशी तौर पर मुस्तहकम हो, हमारी मईशत सुधरे, हमें भी बैंकों से आसानी से लोन मिले, हमारे भी मसाइल हल हो। आज आप देखिए कि हैदराबाद का आप जायजा लीजिए, कहने को तो कहा जाता है कि पुराना शहर नया शहर, लेकिन मैं आज नंदियाल शहर में खड़े रह के दावे के साथ कह सकता हूँ जो मराहतें नए शहर में नहीं है वो मराहतें हमने पुराने शहर में अदा की है। 5-5 मंजिला इमारतें, सालाना कॉन्फ्रेंस की, तो मुझे ये फख्र है कि जिस मुकाम पर फख्र मिल्लत अलैहि रहमान ने पहला सालाना जलसा कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का किया था, उसी मैदान पर मेरा गाइड देने वाला डर रहा था, जलसा सुनने वाला डर रहा था, जलसे में आने से घबरा रहा था, किसी रड्डी का खौफ था, किसी राव का खौफ था, किसी किसका खौफ था। लेकिन 1 साल की जीदोजहद के नतीजे में जब इजलास तलब किया गया तो 2 लाख का मजमा आया। उसको देखकर हुकूमत परेशान हुई और फख्र मिल्लत अलैहि रहमान को गिरफ्तार कर दिया गया, गिरफ्तार करके जेल में रख दिया गया, 11 महीने तक जेल में रखा। हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन जहां आप ताकत पर मौकूफ रखते हैं, जहां आप अपने बलबूते पर अपने कायदीन को मुंतखब करवा सकते हैं, आप जागो और 1800 में आपकी आबादी 1600 है और दीगर जमातों से भी हमारे भाई ठहर जाते हैं। अब उनसे पूछिए कि मैं आगे बढ़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से वाबस्ता हो जाओ। आज वो असहाब जो दिल में हसरत रखते हैं, हजरत से ख्वाहिश कर रहा हूँ कि जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं लेकिन वो मजलिस का टिकट नहीं चाहते हैं, अरे ये कोई आंध्र प्रदेश जब मुत्तहिद था तो यही मोहम्मद अली शब्बीर और कितने नाम गिनवाऊं, कितने बड़े बड़े लीडर आपके कितने भी हो, आंध्रा के हो, तेलंगाना के रहते कि सालारे मोहतरम, सदर मोहतरम, बैरिस्टर साहब जरा सा सिफारिश कर दीजिए ताकि हमें कोई मिनिस्ट्री का मौका मिल जाए। आया तो नहीं करे, जहाँ हमारी जरूरत मुंतखब होंगे उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई नुमाइंदा के मुंतखब होते हैं, तेलुगु देशम से हो, कहते हैं कि भाई आपका ही भाई है, यकीनन मेरा भाई है, लेकिन वो अपनी जमात का पॉलिसी और के ताबे रहेगा। मेरी जमात आपके हक के लिए लड़ रही है, लेकिन उनकी जमात मसलहत के साथ फैसले करती है। जहां गुजरात चल रहा था उस वक्त चंद्रबाबू नायडू ने किसी मुस्लिम रहनुमा ने चंद्रबाबू नायडू का गिरबान पकड़ के नहीं पूछा कि क्यों तावीज़ वापस नहीं लेता, तू तावीज़ वापस लेता है तो मेरे भाइयों का घर चलने से बचता है, नहीं पूछा। अगर वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कई मिसालें हैं, अब बारात में देखें कि आज